कैसे नहीं मालूम महक? इतने दिन हो गए उसने बताया नहीं कि वो कहाँ है। वाकई उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो फिर क्या कहा उसने? यही कहा है ना कि करीम को मत बताना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी को फोन किया था और कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, और उन्होंने कहा कि घूमने आई हुई हूँ। करीम साहब, जो भी मैं आपको बता रही हूँ बस वही सच है। इसको भी कांटेक्ट नहीं किया? अगर मुझे कुछ भी मालूम हुआ तो आपको जरूर बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ओके। बीनू ठीक होगी, तुम परेशान मत हो करीम। बीनू ठीक होगी, ये जाने बगैर मैं कैसे रिलैक्स कर सकता हूँ? मैं उसकी आंखों में देख भी नहीं सकता। ये देखो क्या है इसमें। आदिल की कंपनी अब खत्म होने वाली है। तो उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर कराने की दरखास्त दी है। क्या करना है तुम बताओ। क्या हम दोनों एक बात सोच रहे हैं? इस बात से तुम्हें कुछ याद आया? मुस्तफा चेहरे वही है ना? बिल्कुल। अब किस चीज का इंतजार है हमें? जी कहे। नूर हयात, पिछले साल मिनिस्ट्री के एक साहब के साथ मीटिंग हुई थी हमारी, मुस्तफा याद है आपको? जी जी जी। उनका नंबर मालूम करें और मेरी बात करवाएं। जरूर सर। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर मैंने बुरहान अंकल को बता दिया तो वो मुझे मार डालेंगे। आप तो उन्हें जानते हैं अच्छी तरह। प्लीज आप इन्हें कुछ मत बताइएगा शहरजादा आपा। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम कोचिंग जाओगे हफ्ते के 5 दिन और फिर वहाँ से सीधा यहाँ लौटोगे। ठीक है। बुरहान साहब ने जो तुम्हें टेस्ट के पैसे दिए वो बैंक में जमा करवाओगे हर महीने, और मैं चेकबुक अपने पास रखूंगी। और जब एग्जाम पास कर लोगे तो तुम खुद उन्हें जाके सब सच बताओगे। जी बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। और याद रखना, अगर इस बार तुमने कोई झूठ बोला तो मैं सीधा बुरहान साहब के पास जाऊंगी और सारी सच्चाई बता दूंगी तुम्हारी। ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा शहरजादा आपा, आप देख लीजिएगा। वो तो मैं देख ही लूंगी। शहरजादा आपा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। कम ऑन गनी, अब रोना बंद करो, जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। बच गया। ओ मुस्तफा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। ओनर साहब अंदर हैं ऑफिस में? हाँ हाँ अंदर हैं, जाएं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ओ मुस्तफा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खुश आमदीद। करीम साहब, आप कैसे हैं? आओ बैठो। कैसे हो मुस्तफा, काम काज कैसा है? ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, बस गुजर रही है ओनर साहब। तुम फिक्र ना करो, होगा जरूर, वक्त आने दो। बाज दफा सोचता हूँ बिनियापी छोड़ के मैंने अच्छा नहीं किया। तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो मुस्तफा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी दिल चाहे दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। शुक्रिया, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। ओनर ने फोन पे थोड़ा बहुत तो तुम्हें बता दिया होगा, लेकिन हम भी कुछ ज्यादा नहीं जानते अभी। अच्छा, वो चाहता है उसकी कंपनी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हासिल करे, जो कभी नहीं होगा। समझ गया। एक बात कहूंगा करीम साहब, मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता। तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचाया? एक काम के लिए दबाव डाला था, छोड़े लंबी बात है। वाकई धोखेबाज आदमी है, कारोबार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो तुमने क्या सोचा, हमारे लिए काम करोगे? मैं तो खुशी से करूंगा, मगर मुझे काम क्या करना होगा? हम बताते हैं तुम्हें। पहले तो तुम उसके बारे में मजबूत सबूत हासिल करो, उसके गलत कामों के। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुम्हें? प्रॉब्लम की क्या बात है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिनियापी के लिए काम करना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुस्तफा, हमें खुशी होगी कि तुम बिनियापी के लिए काम करो। तुम पहले भी हमारे लिए काबिल एतमाद थे और अब भी हमें भरोसा है तुम पर। तुम्हारे मामू अभी भी फॉरेन अफेयर्स में काम करते हैं। माशाल्लाह से डायरेक्टर हो गए हैं आप। वेरी गुड।